अभी हम प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर खड़े हैं और एक मेमोरेंडम हमने प्रधानमंत्री महोदय को यहाँ सौंपा है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से जमीनें गरीबों की खाली की जा रही हैं, किसानों से जमीनें छीनी जा रही हैं, गरीब लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके ऊपर फौरी तौर पर रोक लगनी चाहिए और किसी भी गरीब को, मजदूर को, किसान को बेदखल नहीं किया जाना चाहिए उन जमीनों से जिनके ऊपर वो पिछले 50 वर्षों से, 60 वर्षों से, 100 वर्षों से भी वहां लोग रह रहे हैं। न केवल उन जमीनों से उनको खाली किया जा रहा है, बल्कि जो मकान उन्होंने बनाए हुए हैं, झोपड़ियां बनाई हुई हैं, अपने परिवार के रहने के लिए घर बनाए हुए हैं, उनको भी तोड़ने के नोटिस इन गरीब लोगों को दे दिए गए हैं। ये एक बड़ी जाति है गरीब के साथ जो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमने ये गुहार लगाई है प्रधानमंत्री मोदी से कि इसके ऊपर रोक लगाई जाए और किसी भी गरीब को जम्मू कश्मीर में प्रताड़ित नहीं किया जाए, जमीन खाली करवाने के नाम पर या मकान को खाली करवाने के नाम पर। ये जमीनें गरीब लोगों ने अपने खून पसीने से तैयार की, बहुत मेहनत की है इन जमीनों को तैयार करने के लिए, इनको जरखेज बनाने के लिए, और पीढ़ी दर पीढ़ी इन जमीनों को वो बोते रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते रहे हैं। उनके परिवार निर्भर है इन्हीं जमीनों के ऊपर, इन्हीं में खेती बाड़ी करके वो वक्त की रोजी जो है वो गरीब आदमी मुहैया करता है। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हुकूमत इनको खाली करवा रही है, वो बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा अत्याचार है, बहुत बड़ा पाप है जो किसी भी कीमत पे सहा नहीं जा सकता है। ये भी कहना लाजमी है कि बड़े बड़े लोग जो हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो मंत्री रहे हैं, जो विधायक रहे हैं, उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की जमीनों के ऊपर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। उनको कोई नहीं पूछता है और बहुत सारे लोग इसमें भारतीय जनता पार्टी के हैं। उधमपुर में भी ऐसे कुछ MLA रहे हैं जिन्होंने करोड़ों और अरबों रुपए की जमीनों के ऊपर कब्जा किया और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। वो किसी तरीके से बच जाएं, उनके नाम भी जरूरत पड़ी तो हमने ये कहा है उस खत में जो हमने प्रधानमंत्री को लिखा है कि जरूरत पड़ेगी तो वो उनके नाम भी दिए जाएंगे जिन्होंने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए करोड़ों और अरबों रुपए की जमीनों के ऊपर कब्जा किया है और अब गरीबों की जमीनें खाली करवाने के लिए वो बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं। इनके ऊपर रोक लगाना बहुत जरूरी है। इन भ्रष्ट मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और गरीब आदमी को किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम कहना चाहते हैं। और मोदी जी, आपने कहा था कि गरीबी 2022 तक हट जाएगी, लेकिन गरीबी नहीं रखी, गरीब को बचाया, गरीब के खिलाफ साजिश की जा रही है और उसको अपनी जमीनों से वंचित किया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा पाप है, एक बहुत बड़ा अत्याचार है। और हम जमीन इन गरीबों के साथ खड़े हैं। अभी तक हमने रोका हुआ है उनकी जमीनों से उनको बेदखल होने से, लेकिन जिस तरीके से एक प्रेशर बनाया जा रहा है, ये हुकूमत आज कचरे में है और इसके ऊपर अंकुश लगाना बहुत लाजमी है। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनको आप विजिट कीजिए, उनसे खाली करवाइए जमीनें, क्योंकि उन्होंने कस्बों में और दूसरी प्राइस लोकेशंस के ऊपर जमीनें जो है वो कब्जा किया हुआ है। गरीब के मुंह से निवाला मत छीनिए, गरीब के पेट पर लात मारने जैसी बात की जा रही है। उनकी जमीनें खाली करवाकर जो सरासर गलत है और बहुत ही निंदनीय है। और इस वक्त हम यहाँ खड़े हैं तो आप देख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री का कार्यालय भी यही है और होम मिनिस्टर अमित शाह जी का भी यही है कार्यालय। अलग अलग दफ्तरों में हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हम पहुँचे और उन सबको जो है वो विज्ञापन देकर उनको जम्मू कश्मीर की स्थिति से अवगत भी करवाएं। और न केवल जमीनें गरीबों की छीनी जा रही हैं, मकान उनके ढहाए जा रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हम तो ये कहते हैं कि हम तो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं इन गरीबों की खातिर। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और उनके साथ पूरा साथ देंगे, पूरा ताबन देंगे इन गरीबों का, ताकि इनके ऊपर जुल्म ना हो। और न केवल गरीब बल्कि जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके साथ भी एक बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है, क्योंकि ये कहा गया था कि उनको मुलाजमत मिलेगी और 8 साल के लंबे इंतजार के बाद ये नौजवान आज सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं।
पढ़ाई करने के बाद भी उनको नहीं पूछा जा रहा है। और यही हाल जो गांव में बाकी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो भी, उनकी भी हालत वैसे ही है। न बिजली है, न पानी है, न सड़क है, न स्कूल में मास्टर रहे हैं, न डिस्पेंसरियों में डॉक्टर रहे हैं। और पूरी अनदेखी का शिकार जो है गांव के लोग हो रहे हैं। इसकी तरफ प्रधानमंत्री महोदय की तवज्जो जाना बहुत लाजमी है। और इसीलिए आज हमने एक मेमोरेंडम के माध्यम से अपील की है प्रधानमंत्री महोदय से, इसके ऊपर जल्द से जल्द गौर किया जाए और गरीब लोगों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ और बेरोजगार नौजवानों के साथ जल्द कश्मीर में इंसाफ किया जाए। 5 मिनट